दिन कहीं न कहीं गोलीबारी की घटना हो रही है कि छपरा में खुलकर अपराधियों को बचाया जा रहा है। ये अब जनता राज नहीं, ये गुंडा राज है, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए जात के नाम पर लड़ाकर। इनका भी अंत 2023 में ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी भारत। मैं हूं आपके साथ ईशा श्रीवास्तव। आईपीएस विकास वैभव के सहयोग में उतरी बीजेपी। जी हां, आईपीएस विकास वैभव जो कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और डीजी शोभा अहेतकर के बीच छिड़े जंग ने सियासी रूप ले लिया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सीएम ने आईपीएस अधिकारी विकास वैभव को ट्वीट नहीं करने की सख्त हिदायत दी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विकास वैभव के समर्थन में खड़ी है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस मुद्दे को लेकर बिहार की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। अपनी बातों में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बढ़ते अपराध का सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक अस्थिरता, और राजनीतिक अस्थिरता में खुल करके प्रशासनिक अराजकता का वातावरण बन रहा है। आज यहाँ पर जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, खास कर करके आरा जिला के अंदर हर दिन कहीं न कहीं गोलीबारी की घटना हो रही है। और पिछली जितनी घटनाएं हुई है, जितनी मौत हुआ है अपराधियों की गोली से, उसमें सिर्फ खाना पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं करना, अपराधियों पर दबिश नहीं बढ़ाना, उनके मनोबल को बढ़ा रहा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं शासन में बैठे लोग ऐसे अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं। और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के बनने के बाद शाहाबाद क्षेत्र के अंदर अपराध की घटना सबसे ज्यादा घटित हो रही है। आरा हो, छपरा हो, सिवान हो, समस्तीपुर हो, ये 3-4 जिले के अंदर सबसे ज्यादा अपराध की गति बढ़ी है। और ये सारे जगह पर जो अपराधियों, भ्रष्ट पदाधिकारियों और राजनेताओं की मिली भगत का नारा देते थे, आज वो माले के लोग मौन क्यों है? सामंतवादी विचारधारा के विरुद्ध वो आंदोलन करते थे। आज सत्ता में बैठे सबसे बड़े सामंतशाही लोग जो अपराधियों को कहीं न कहीं संरक्षित कर रहे हैं, और खुल कर करके उनके मंत्री गरीब को, कमजोर तबका को जिस तरह से गोली मरवाने में भूमिका निभा आई है। मुजफ्फरपुर के माननीय मंत्री जी का नाम आ रहा है, और उस पर भी क्यों मौन है? देखिए, छपरा में खुलकर अपराधियों को बचाया जा रहा है। ये महज एक संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। सत्ता में बैठे हुए जातीय जहर के लहर को बरपाने के लिए कह ढा रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो जातीय नरसंहार कराते थे, जातीय उन्माद पैदा करते थे। तो ये एक संयोग नहीं, एक प्रयोग है, और उस प्रयोग में ये प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि जब जब इस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास किया है, जंगल राज लाने का प्रयास किया है, अपने जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज बताते हैं, लेकिन जंगल राज का भी अपना एक नियम कानून था। ये अब जनता राज नहीं, ये गुंडा राज है। खुल के गुंडे पर उतर गए हैं लोग, और इस गुंडा राज के विरोध में बिहार की जनता सड़क पर उतरेगी, और इनको सत्ता से बेदखल ही नहीं करेगा। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आएगी, जो जनता ने मन बना चुकी है। फिर ऐसे लोगों के फाइल को खोल करके
पूरा हिसाब किताब चुकता किया जाएगा। क्या लगता है नीतीश कुमार के महागठबंधन में नहीं चल रहे, कैबिनेट विस्तार पूर्ण तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए। मुख्यमंत्री लाचार और बेबस हैं। मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है मंत्रिमंडल का विस्तार। जो मुख्यमंत्री सत्ता और कुर्सी के लिए अपने उप मुख्यमंत्री पर निर्भर है, सिद्धांत से तो समझौता पहले ही कर चुके, संवैधानिक अधिकार को भी समझौता कर करके कुर्सी के लिए कितना नीचे गिरेंगे। और बिहार की जनता की बेबसी और त्राहिमाम का वातावरण जो ये सुन नहीं पा रहे हैं, इनका भी अंत 2023 में ही होगा। इनको 2023 पार करने नहीं देंगे वो लोग। देखिए, ये लोग सत्ता में बैठे लोग अपराधी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग हैं। इनकी हिम्मत है कि किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई कर ले। यह भ्रष्टाचारियों की जमात, जहां का मुख्यमंत्री सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को रख करके अपना भ्रष्टाचार को और अपने गलत कार्यों को छुपाते हैं, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि किसी अनुशासनहीन पदाधिकारी पर कार्रवाई करे? नहीं कर सकते हैं, कतई नहीं करेंगे ये। लेकिन ऐसे पदाधिकारियों की हिसाब किताब जो बिहार की हमारी सांस्कृतिक विरासत को और बिहारियों को अपमानित किया है, बिहार को गाली बका है, बिहार के वासा के पदाधिकारियों को अपमानित किया, यहां के अच्छे ईमानदार ऑफिसर्स को बाहर के पदाधिकारी आके बिहार की रोटी खाते हैं, बिहार का नौकर है और नौकरशाह की प्रवृत्ति अगर जो मालिक के स्वरूप में दिखा करके बिहारियों को धमकाएगा तो बिहारी कभी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे पदाधिकारी अगर जो क्षमा नहीं मांगेंगे, मैं सदन में भी इस मामला को उठाऊंगा और ऐसे पदाधिकारी पर फिर हम लोग बैठकर विचार करेंगे कि इनका कैसे बहिष्कार करें। के पाठक के मामले पर जांच नहीं हो रही, विकास वैभव वाले मामले पर जांच बैठा देगा। इसलिए कि विकास वैभव स्वर्ण समाज से आते हैं और विकास वैभव अगर जो कोई दलित से रहते तो तुरंत के पाठक जैसे लोगों पर एक्शन होता, अहोतकर पर एक्शन होता। विकास वैभव की गलती है जब ये पदाधिकारियों को भी जाति की नजरिया से देखते हैं, जाति के चश्मा से देखते हैं। अपराधियों की घटना को, बेगूसराय में गोलीबारी होती है तो उसको जाति के चश्मा से देखा गया, वही आरा में घटना हुआ, वैशाली में घटना हुआ तो उनका जाति का चश्मा बदल गया। इतने छोटे हृदय के लोग दुर्भाग्य से बिहार के शासन पर 32-33 साल से बैठे हैं, जो समस्त बिहारी को बिहारी चश्मा से नहीं देखते और इस मानसिकता से काम करते हैं क्योंकि इनको सत्ता चाहिए जात के नाम पर लड़ाकर। अरे हर बिहारी का कोई भी जात नहीं है, एक जाति है कि हम बिहारी हैं और बिहार का सम्मान बढ़े। बिहार को अपमानित करने वाले को कतई सम्मान नहीं देंगे। जिसने भी अपना खून पसीना से सींचा है उसकी तो हिस्सेदारी होनी चाहिए। और समाजवादियों का तो नारा रहता है समानता का भाव, फिर ये असमानता क्यों? जिसने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उच्चस्थ पद पर पहुंचाने का काम किया, उनको गर्दनिया पासपोर्ट क्यों दिखाया गया? अब उपेंद्र कुशवाहा जी कितनी लड़ाई लड़ पाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं न कहीं ये बड़े भाई छोटे भाई मिलकर जो बिहार के अंदर एक नए बदलाव की और सामाजिक सद्भाव का वातावरण बनाने का प्रयास किया, उनको नेता इन लोगों ने नहीं बनने दिया। तो सुना आपने कैसे विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सीएम और सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने का काम करे जो कि गलत है। आप ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DT भारत। नमस्कार।